दिन भर में कई बार किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में ये छोटी सी एक ध्यान विधि को किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग मैंने अपने जीवन में काफी किया और ये विधि आती है, यूं तो हमारे यहाँ पुरातन काल से बचपन में हम लोग खेलते रहे हैं मूर्ति। तो हम मूर्ति कहते हैं और कोई ठहर जाता है, वो मूर्ति हो जाता है। तो इसको बहुत सुंदर ढंग से इस विधि को काम में लिया गुरुजीएफ ने। तो गुरुजीएफ से ये विधि ज्यादा प्रचलित हुई और फिर ओशो ने इस पर बहुत सुंदर बात की, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की कि ये विधि कैसे कमाल करती है। तो करना यह है कि दिन भर में कभी भी कहीं भी अचानक से खुद ही को कहना है मूर्ति और ठहर जाना। बस आप ठहर गए, आपका शरीर ठहरा कुछ सेकंड्स के लिए, जितना आपके लिए सुलभ हो, जितना आपके लिए सुविधाजनक हो, आप ठहर गए और फिर वापस काम करना शुरू किया। ऐसा दिन में कोई 10-25 बार भी किया जा सकता है, पर कोई कम से कम 7 बार तो आप तय करें। तो नहा रहे हैं और पानी आपने सर पर डाला कि आपने शावर शुरू किया और पानी शरीर पर लगा और पूरे शरीर में कंपन आना और आपने कहा कि मूर्ति। क्या होता है इससे? जब आप मूर्ति करते हैं और ठहर जाते हैं तो आपका शरीर जैसे ही ठहरता है तो अचानक से आपके मन को झटका लगता है। आपका शरीर जैसे ही ठहरता है अचानक से आपका मन भी स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, सब रुक जाता है और आपको ठहरने के लिए एक छोटे से संकल्प की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने आप स्वयं आपकी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर, तीसरे नेत्र पर इकट्ठा हो जाती है। तो इस विधि से बड़े फायदे हैं, बड़ा मजा है इस विधि का। मजा भी बहुत आता है। मैंने कहा ना, हम बचपन में खेलते थे, हम बचपन में किसी को कहते थे मूर्ति, वो बच्चा ठहर जाता था और फिर अगर वो हिल जाता था तो हम उसको मौके लगाते थे और नहीं हिले तो हम कहते थे कि चलो 2 बजे तक स्थगित किया, फिर 2 बजे फिर जो पहले कर दे वो मूर्ति। तो ये खेल तो आपने खेला है, पर इस खेल को आप किसी और के साथ ना खेल के स्वयं के साथ खेलना शुरू करें। ये खेल में ये इतना अद्भुत प्रयोग है कि ये आपके जीवन में आमूल रूप से एक गजब की क्रांति कर देगा। आप बिल्कुल बदल जाएंगे, आप वो व्यक्ति हो ही नहीं सकते जो पहले थे। क्या करना है, कितना सरल है। जहां कहीं आपको याद आ जाए, जहां स्मरण हो जाए, आपने स्वयं को कहना है मूर्ति और आप ठहर। आप चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ली आपने और ठहर गए, मूर्ति। अब किसी बाजू वाले को पता भी नहीं चलेगा, आप कुछ क्षणों के लिए ठहरे। अगर आप अकेले हैं, सुविधा है तो ज्यादा क्षणों के लिए ठहर जाए, और आप लोगों के बीच हैं वहां भी आप कर सकते हैं। ये जो मूर्ति होना, ये जो ठहरने की कला आपके भीतर एक बार बनी, ये बात बनी, फिर तो बहुत मजा है। फिर तो ये होगा कि जब कोई गुस्सा आएगा आपको, कोई आपको चलाएगा, आपके अंदर के गुस्से को पुश करेगा और आप उस समय भी स्वयं को कह पाएंगे मूर्ति। आप बहुत इमोशनली इम्बैलेंस होंगे, बहुत ज्यादा आप बहने लगेंगे किसी चीज में और आप कहेंगे मूर्ति। तो धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, आपके आज्ञा चक्र को मजबूती मिलेगी, आपका संकल्प प्रबल होगा और आप वास्तविक रूप में स्वामी होंगे। स्वामी हो जाएंगे आप मन के, भाव के, शरीर के। और शुरुआत शरीर से ही करना है। शरीर को ही हम रोक सकते हैं, हम मन को और भाव को नहीं रोक सकते, हमको शरीर को रोकना है। तो बस बीच बीच में तो 10-25 बार दिन भर में इसको करें और इसका परिणाम देखें। और पर इतना ही है कि ये इसको लगातार करना है। कम से कम आप 3 महीने इस प्रयोग को लगातार करते रहे तो 3 महीने में आपके घर के लोग, आसपास के लोग आपसे कहेंगे कि आप में कुछ बदल गया, और आप खुद भी महसूस करेंगे कि जो चीजें आपके लिए बहुत कठिन थी, जो चीजें आपके लिए असंभव सी थी, वो आपके लिए अब सरल हो गई, सहज हो गई। तो ये छोटा सा प्रयोग ध्यान का करें, ठहरने का। बस ठहरना, मूर्तिवत हो जाए।